नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लगातार शिकायतों के बाद शुक्रवार की सुबह खनिज विभाग का अमला जागा, पर विभाग के इस कार्रवाई में केवल छोटी मछलियां ही उनके हाथ लगी। बड़े लोगों तक पहुंचने के पहले या तो उन्हें सूचना मिल गई या फिर उन्हें मौके से फरार होने का अवसर दे दिया गया। खनिज विभाग की हालत तो कुछ ऐसी हो गई है कि उसके चंद अफसर और कर्मचारियों ने सरकार की नौकरी करने की बजाय खुद को रेत तस्करों के खूंटे से बांध लिया है। बिलासपुर के अरपा नदी में हो रही रेत की अवैध खुदाई ने कानून की धज्जियां उड़ाने की सभी हदें पार कर दी हैं। नदी में न केवल खुलेआम अवैध खुदाई हो रही है, बल्कि भारी भरकम पोकलेन को एलानिया अरपा नदी में खुदाई के लिए उतारा जा रहा है। गुरुवार को नदी में पोकलेन से चल रही खुदाई से ग्रामीण भड़क गए और शिकायत करने के लिए आमादा हो गए। इस हलचल की माइनिंग विभाग के एक बदनाम मुखबिर ने तस्कर को सूचना दे दी कि नदी से पोकलेन हटा लो, छापा पड़ सकता है। संदेश दे देने के बाद शुक्रवार की सुबह खनिज विभाग की टीम कोनी, सेंद्री, कछार के रेत घाट पहुंची, जहां इंस्पेक्टर राहुल गुलाटी ने सड़क और घाट से निकल रहे ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस कार्रवाई में विभाग के हाथ केवल 10 ट्रैक्टर ही लगे, जबकि मशीनों को पहले ही हटा लिया गया था। इसमें हमको जहाँ भी शिकायतें मिल रही हैं और वैसे भी विभाग जो है लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है। अभी वर्तमान में भी जो सेंधी क्षेत्र में लगातार कार्रवाई जारी है। 10 गाड़ियाँ अभी तक पकड़ी जा चुकी है और इसमें आगे भी हम बहुत कड़ाई से ही इसमें कार्रवाई करेंगे। मशीनों की बात सामने आ रही है, मशीनों की बात कई बार सामने आ रही, न्यूज़ पोर्टल में भी छप रहा है, लेकिन हम लगातार उसमें चेकिंग कर रहे हैं। हमको मशीनें मिल नहीं पा रही है। जिस भी समय होगा उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। रेत तस्करों की हरकत के खिलाफ ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। शुक्रवार को ही कार्रवाई के बाद कुछ हद तक छोटे माफियाओं में हड़कंप है। हालांकि कार्रवाई के 2-4 दिन बाद नदी में फिर से वही स्थिति देखने को मिलेगी, जिस ओर जिलाधीश को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शुक्रवार को एजीएम विजय प्रताप सिंह और मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे ने बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संरक्षा का बारीकी से जायजा लिया। प्लेटफॉर्म में उपलब्ध यात्री सुविधाओं, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, क्रू लॉबी, रनिंग रूम का उन्होंने निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं में आवश्यक सुधार के साथ बेहतर साफ सफाई और स्टेशन को आकर्षक बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान मंडल के आला अधिकारी समेत विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। नेहरू चौक में लगा ट्रैफिक सिग्नल शुक्रवार दोपहर अचानक बंद हो गया, जिससे यातायात अस्त व्यस्त रहा। दोपहर 2 बजे यहां स्थिति बिगड़ी दिखाई दी। वाहन सवार बेलगाम हो गए। चारों दिशाओं से एक साथ लोग चल पड़े। आश्चर्य की बात, उस वक्त पुलिस का कोई जवान चौक में मौजूद नहीं था। लोगों की आपाधापी में सड़क पर गिरा चैनल डिवाइडर आधे घंटे उसी स्थिति में पड़ा रहा। वर्किंग डे के बाद भी कोई भी रैली, धरना या प्रदर्शनकारी नेहरू चौक की तरफ नहीं आए, वरना ट्रैफिक आउट की स्थिति में यातायात इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाता, जिसका खामियाजा राह चलते नागरिकों को भुगतना पड़ सकता था। तहसील की बाउंड्री से लगे कैफे में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। मौजूद मैनेजर की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर में काउंटर में लगे बिजली के वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी। इससे पहले कि आग भड़क उठती, मैनेजर और कर्मचारियों ने पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। इस बीच सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड पहुंचा और आग पूरी तरह बुझा दी गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ऊपर में क्या लाइन में जो मेन लाइन आती है लाइट की, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उसकी वजह से अंदर सीलिंग में लाइट लग गया था। अच्छा, नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा नहीं हुआ है। बच गया, सही टाइम पे दमकल पहुंच गया फायर तक। ई पॉश मशीन में लगातार आ रही तकनीकी गड़बड़ी को सुधारने का काम खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही नाप तौल वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को भी इससे लिंक करने की बात कही जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पीडीएस में डिजिटल वेट मशीन आने से दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने और हितग्राहियों की संख्या अधिक होने के कारण मशीन काम नहीं कर रही है। कार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार खाद्यान्न वितरण के लिए वेट मशीन को पॉश मशीन में जोड़ा गया है। ग्राहकों को खाद्यान्न वितरण करने में 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। इस समस्या को लेकर पीडीएस दुकान संचालकों ने खाद्य नियंत्रक से शिकायत दर्ज कराई है। अब पॉश मशीन से वेट मशीन को जोड़ने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है।
खैर समस्या तो कुछ भी नहीं आ रही है। अभी तो लगातार वो वेइंग मशीन का इंटीग्रेशन का काम किया जाना है। वेइंग मशीन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ई पॉस के साथ, जिससे कि क्या बोलते हैं जो तौल होगी उसका भी ऑनलाइन मात्रा दर्ज होगी। और लगातार मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगातार देख रहे हैं सारी मशीनें ठीक तरीके से चलें और हितग्राहियों को उचित रूप से खाद्यान्न का वितरण हो सके। नगर निगम विकास भवन में लगी लिफ्ट आए दिन बंद रहने के कारण यहां आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल तीसरे माले में अधिकारियों का कार्यालय होने के कारण काम के सिलसिले में पहुंचे लोगों को काफ़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। खासकर वृद्धजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। पारिजात कॉलोनी की रहने वाली प्रियंका वर्मा शुक्रवार सुबह अपनी कार से बाजार के लिए निकली थी कि तभी जीडीसी कॉलेज के सामने दूसरे कार चालक ने सामने से उसे ठोकर मार दी। घटना के वक्त बलेनो कार चालक नशे में था, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रियंका वर्मा ने बताया कि गलत दिशा और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चालक ने घटना को अंजाम दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर नशेड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। हम लोग 20 की 30 की स्पीड पे थे और ये साइड से आके मारा। उसने बहुत ओवर स्पीड आ रहा था जी। सो जस्ट आके ट्रायंगल करके उसने ठोकी है गाड़ी जी। क्या कंडीशन उसको लग रहा था? शराब पिया हुआ जैसा कंडीशन दिख रही थी उसकी? आदमी को देखा नहीं मैंने, बट जब बहुत तेज में था वो, जब उतर कर देखा तो वो सीट पे गिरा हुआ था। शहर विकास का दावा करने वाले निगम अधिकारी अपने ही कार्यालय का मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। निगम का विकास भवन जर्जर स्थिति में है। बाहर से रंग रोगन कर कार्यालय को अच्छा जरूर दिखा दिया गया है, लेकिन भीतर की स्थिति देखकर ही असलियत समझी जा सकती है। लेंटर के छड़ बाहर झांकने लगे हैं, वहीं जगह जगह प्लास्टर भी उखड़ रहे हैं। इस ओर निगम प्रशासन को जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 2008 में शुरू हुई सीवरेज योजना का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। सरकंडा क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइन जाम हो गई है। साफ सफाई करने के बाद भी पानी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि घरों से निकला सेप्टिक का पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है। सीवरेज के कर्मचारी शहर के विभिन्न इलाकों में चौक हो चुकी पाइपलाइन की सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। महतराई के SLRM सेंटर के बगल में सरकारी जमीन छोड़ी गई है। अटल चौक के पास 5 एकड़ से ज्यादा निजी जमीन है। खाली शासकीय पट्टी पर रसूखदार नजरें गड़ाए हुए हैं। कचरे की व्यवस्थित निष्पादन और इसे अलग करने 2 साल पहले बहतराई में SLRM सेंटर स्थापित किया गया। अटल चौक के पास सरकारी जमीन पर बड़ा सा शेड नुमा सेंटर बनाते वक्त इसके बगल में कुछ जमीन छोड़ दिया गया। तब से ये स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरे के सामने आए बगैर कुछ लोग बता रहे थे SLRM सेंटर वाली शासकीय भूमि से लगी निजी जमीन है, लेकिन वहां तक पहुंचने रास्ता नहीं है। कहा जा रहा है SLRM सेंटर बनाते समय निगम के अधिकारी यहां आया करते थे, फिर किसके कहने पर बगल में सरकारी पट्टी छोड़ा गया, इसका क्या उपयोग है ये पता लगाना चाहिए। बहतराई मुख्य मार्ग से लगी सरकारी जमीन से होकर निजी जमीन पहुंचा जा सकता है। करीब 5 एकड़ में फैली निजी जमीन से लगी 3 फीट सरकारी पट्टी का खाली छोड़ा जाना लोगों को खूब समझ में आ रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। राजेंद्र नगर चौक स्थित राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में शुक्रवार को पेंशनर संघ के तमाम पदाधिकारी और उससे जुड़े लोग उपस्थित हुए। 5 और 6 जनवरी 2023 को रायपुर में एक बड़ा पेंशनर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इस समय पेंशनर धारा 49 को विलोपित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह 65 साल की आयु के बाद 5% या फिर 10% जो महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है, उसकी मांग के अलावा कई अन्य समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हुई इस बैठक में कई बातों को लेकर विचार विमर्श हुआ। पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रायपुर में होने जा रहे अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह शामिल होंगे, जिनके समक्ष तमाम बातों को रखकर उनसे मांगों को पूरा करने की अपील की जाएगी। समस्या क्या है और उसको प्राप्त करके निदान करना। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ का या कोई भी पेंशनर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में रायपुर में होने जा रहा है। 5 और 6 जनवरी
2023 को होगा और इस अधिवेशन में पूरे देश भर से पेंशनरों के प्रतिनिधि पदाधिकारी उपस्थित होंगे और यहाँ पर जो देश में पेंशनों की जो समस्या है उस पर गहन विचार विमर्श कर हम लोग भारत सरकार को पेंशनरों को जो समस्या है उसके निदान के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। पेंशनर कर्मचारियों की समस्या के संबंध में माह जनवरी 23 को 4-5-6 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है रायपुर में, जिसमें सभी पेंशनर उपस्थित होंगे और अपनी समस्याओं को वहाँ रखेंगे और उनके समाधान के लिए पूरे भारत के जो पेंशनर्स महासंघ के लोग आए रहेंगे, उनके समक्ष हम लोग मांग रखेंगे। शासन को ये मांग हम भेजेंगे कि पेंशनरों के साथ क्या समस्या है और किस तरह से उनका हल होगा। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक आयोजन के आखिरी दिन जिला स्तरीय कबड्डी के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें 6 से 18 आयु वर्ग में बालक बालिका का मैच जीतकर मस्तूरी ने संभागीय प्रतियोगिता में प्रवेश किया। इसी तरह 18 से 40 वर्ष में पुरुष वर्ग का मैच बिल्हा और महिला वर्ग में मस्तूरी ने जीत दर्ज की, जबकि 40 वर्ष से ऊपर पुरुष वर्ग का मैच तखतपुर और महिला वर्ग में कोटा की टीम ने प्रतिद्वंदी दल को शिकस्त दी। सभी विजेता दल अगले महीने होने वाले संभागीय कबड्डी मुकाबले में बिलासपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। का शेड्यूल बनाए थे एक हफ्ता का, ताकि इसमें बच्चे जो जिस गेम में आ रहे हैं उसमें सही तरीक़ा से उस गेम का परफॉर्म कर सकें, इसलिए हम उसके संख्या के मुताबिक हम लोग एक सप्ताह का इसका शेड्यूल बनाया था। और आज जो जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो रहा है, ये अंतिम खेल जो हो रहा है कबड्डी का है, ये महिला पुरुष तीनों वर्ग में है। इसमें जो 18 से कम, 18 से 40 और 40 से ऊपर, इसमें सभी ग्रुप में इसमें हमारे ज़िले के खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर के चौक चौराहों में नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। इस बार अलाव की लकड़ी की जगह गोबर से बने गोकास्ट का उपयोग किया जा रहा है। अपर आयुक्त राकेश जायसवाल ने कहा कि निगम प्रशासन का उद्देश्य वन की रक्षा के साथ ही गोठान को बढ़ावा देना है। इस लिहाज से शहर के 32 स्थानों में गोठानों में तैयार किया गया गोकास्ट प्रदान किया जा रहा है। निगम द्वारा पूर्व वर्ष की भांति परसों से अलाव की व्यवस्था किया गया है। सभी जोन को निर्देश दिया गया है कि जो स्व सहायता समूहों द्वारा गोठान में जो गोकास्ट बनाया जा रहा है उसको ही उपयोग करना है। इस संबंध में शासन से भी निर्देश हैं और इस संबंध में एक निर्देश भी लिखित में जारी हो गया सभी जोन कमिश्नर को, और चारों गोठान में एक गोठान को 2 जोन दिया गया है। इस हेतु उनको पृथक से राशि भी दिया जा रहा है। यथासंभव प्रयास करना है कि गोकास्ट का उपयोग हो और लकड़ी का उपयोग ना हो। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।